हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को मना लिया। सदर जरदारी के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के तहत होगी। जो मदारिस बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। नए मदारिस 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 1 से ज्यादा कैंपस वाले मदारिस को सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट देगा। हर मदरसा अपने हिसाबात की ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी मजहबी मुनाफरत पर मुबनी मवाद शेयर करेगा ना पढ़ाएगा। जो JUI का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक एक्ट के कानून बनने का खैर मकदम। तर्जुमान असलम गौरी ने कहा, जद्दोजहद रंग लाई, मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। JUI मदारिस तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पे फर्दर बोझ ना पड़े, और जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। और मैं क्लियर हूँ अपने दिमाग में कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगा के नहीं बैठेंगे। इफ़ वी से वी आर देयर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो जहाँ जहाँ लोग हैं हमें वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स देना पड़ेगा। कोशिश है टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना पड़े। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो इदारे खसारे में हैं उन्हें बंद होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए। टैक्सेशन, एनर्जी और सरकारी इदारों में इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं। मसाइल ज्यादा हैं, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। महंगाई कम हुई, अफरात ज़र 5% पर पहुंच गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इजाफा हुआ। शरह सूद कम होगी तो हम बेहतरी की जानिब जाएंगे। मौशी आदाफ हमें इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आएं। हमने GDP 13.5% पर लाना है। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क है तो हम हैं। लोग बजट के दिनों में इस्लामाबाद में आकर बैठ जाते हैं। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। ताजरों से तजावीज़ लेने के लिए खुद उनके पास आ रहा हूँ। पारा चिनार की सूरत हाल पर कराची में 10 मकामात पर धरने, नुमाइश चुरंगी, शाहराह फैसल, गोलीमार, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर धरने, अबुल हसन अस्फानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चुरंगी, सरजानी टाउन के DA फ्लैट्स, शाहराह पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी पर भी धरने। ट्रैफिक को मुतबादल रूट दे दिया गया। कराची में 2 मकामात मली 15 नंबर और नेशनल हाईवे टाउनशिप पर धरना खत्म कर दिया गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। अगर पुलिस रिफॉर्म्स KP के अंदर नेक नीति से होते तो फिर ये लॉलेसनेस क्यों होती? देखिए, बातों से अवाम का पेट नहीं भरता। मैं ये पूछना चाहता हूं, KP के अवाम का क्या कसूर है? मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार लोग हैं। आप उनसे किस बात का बदला ले रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, KP में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। KP में PTI हुकूमत को 11 साल हो चुके। KP हुकूमत को 152 अरब रुपए के माली खसारे का सामना है। मजमूई खसारा 725 अरब रुपए। सूबाई खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाता है। पहले पंजाब में बुज़दार के जरिए बदला लिया गया, अब KP में अली एम गंडापुर के जरिए बदला दिया जा रहा है। सूबाई हुकूमत अवाम से किस बात का बदला ले रही है? बातें और लश्कर कशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों को अपनी कारकर्दगी सिफर है। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा हैं तो अपनी काबीना के मस्खरों को लगाम दे। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, मुज़ाकरात हमारी कमजोरी नहीं, मुल्क को बहरान से निकालने की संजीदा कोशिश है। हुकूमत की सफ़ों में मौजूद ज़हनी मरीज मुज़ाकरात को सबूताश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बानी PTI ने इन सारे मुजरिमान की सियासत को ताबूत में बंद किया। यह ना सिर्फ फसाद और इंतशार को ही अपनी सियासी बका का जामिन समझते हैं। जमहूरियत के मिसाक पर दस्तखत करने के दावेदारों ने जमहूरियत का जनाजा कंधों पर उठा रखा है। मुज़ाकरात में बानी PTI के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, अवामी मसाइल का हल डायलॉग में ही है। गुफ्तगू शुरू होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत का शुरू होना खुशाइंद है।
9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। कोई साबित कर दे कि सियासी केस है तो उस पर बात हो सकती है। शवाहिद सामने आ गए हैं, फर्द जुर्म हो गई, अब सजाएं भी हो रही हैं। आप मुल्क के खिलाफ बातें करोगे तो कोई आपसे क्या पूछेगा नहीं। एब्सोल्युटली नॉट वाले अमेरिका के पांव में पड़े हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई को बैरूनी फंडिंग होती है। अगर इनसे मुज़ाकरात करने हैं तो बीएलए और फारिस से भी मुज़ाकरात कर लें। जब कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो हम उसको समझा देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है ट्रंप आ जाएगा और हम पर हमला कर देगा। तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बिलावल भुट्टो भीख मांगकर 70 वोटों पर कमजोर वजीर आजम नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी चाहे तो बिलावल भुट्टो कल वजीर आजम बन सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुल्क की मसाइल की खातिर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ है। पानी की तकसीम पर पीपल्स पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया, ना अब करेंगे। नून लीग मखलूत हुकूमत में अहम स्टेक होल्डर के तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ अपनी शराकतदारी मजबूत करने के लिए पुरज़म है। नून लीग के सेनेटर तलाल कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा भी तमाम मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करेंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को माशी और सियासी बहरानों से कामयाबी से निकाला है। वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा, मौशी खुद मुख्तारी के लिए 12 असलाह की 11,000 देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज। देही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। कार्ड से 80,000 मवेशी पाल फार्मर 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। पंजाब भर में मवेशी पाल फार्मर रजिस्टर्ड डीलर से 2,70,000 तक फंड, मिनरल मिक्सचर और साइलेज खरीद सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं तरक्की का सफर शुरू है, सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाली खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर का भरपूर साथ देंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31% ज्यादा रकम भेजी। वो संभलती हुई मैशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। मरियम औरंगजेब का बयान, कहा मार दो, जला दो, गाली गलोच, गुंडागर्दी, झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मैशत, अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। ये मुल्क को तबाह बर्बाद करके चले गए। 9 मई के मुजरम, मुल्क को लूटने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात पर विकेट के दोनों तरफ न खेले। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं हुकूमत खुलकर बताए मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने कोई एनआरओ नहीं मांगा। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर ही लगता है। दोनों की अकल छिन गई। पीटीआई मुज़ाकरात मुल्क की मफाद में कर रही है। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोके। नया पाकिस्तान डरावना ख्वाब था, उसने पाकिस्तानी अवाम को बदतरीन महंगाई दी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई ने मुल्क को इस जगह पहुंचा दिया, आम आदमी अपना बिल नहीं दे सकता। अगर बानी पीटीआई की हुकूमत रह जाती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। मुल्क की सलामती और आज़ादी का दिफा किया। महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर 4.5% पर आ गई है। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार मुतालबात और फरीकैन की संजीदगी पर है। 9 मई के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है वो किसी के इख्तियार में नहीं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं मुज़ाकरात उन शराइत पर होने चाहिए जिन पर बात हो सकती हो और हुकूमत की डोमेन में हो। बानी पीटीआई का फैसला अदालतों ने करना है, वहाँ से जो फैसला होगा सबको कबूल होगा। हम बार बार मुज़ाकरात की बात करते थे, पीटीआई की किसी और के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं आइन और कानून के मुताबिक दी गई। सदर मुमलिकत की हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के मज़ार पर हाज़री, मुल्क की सलामती के लिए दुआ, कुरान पाक की तिलावत भी की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा अली हसन जरदारी, मलिक असद सिकंदर भी साथ थे। सूबाई वज़ीर औकाफ रियाज शाह शिराजी ने सदर मुमलिकत को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के मज़ार पर हाज़री, तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह का मज़ार प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्ज देता है। मज़ार पर हाज़री देकर दिली सुकून मिलता है।
मुल्क के 26 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, डीजी खान शामिल। जैकबाबाद, जामशोरो, कंबर, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कुरंगी, मलीर, कराची साउथ, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर, चमन, कोयटा, अयोब के नमूनों में भी वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में 67 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। बलाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आबशारें और झीलें जम गईं। वादी नीलम और झेलम वैली के ज़ेरे इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी। दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू के नशीबी इलाकों में 6 इंच, बलाई इलाकों में 1 फुट बर्फ पड़ चुकी। सिंध के जिला कश्मीर में डाकू राज। बढ़ती बदअमनी के खिलाफ और मगवियों की बाजियाबी के लिए जिला भर में शटर डाउन हड़ताल। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। माले मुफ्त, दिल बेरहम। आज़ाद कश्मीर में बिजली सस्ती होते ही बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया। बिजली का निज़ाम ट्रिप करने जाने का खदशा। फेडरल सिटी 1 में गुज़िश्ता साल 2023 की निस्बत इस साल बिजली के इस्तेमाल में 41% इजाफा हुआ। सिटी 2 फीडर में 33%, फीडर सिटी 3 में 29% इजाफा। इस्तेमाल में इजाफे के बाइस बिजली की गैर एलानिया बंदिश समेत ट्रांसफार्मर्स का ट्रिप करना मामूल बन गया। महकमा बरक़ियात की शहरियों से बिजली के इस्तेमाल में किफ़ायत जारी की अपील। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद।